पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ चैनल होना चाहिए ताकि उससे जो एंकर्स हैं वो एक पाकिस्तानी और एक चाइनीज़ होने चाहिए, दोनों बैठ के पाकिस्तान के चैनल जो देखा जाए वहाँ पे चाइनीज़ की इंफॉर्मेशन फ्लोट करें, और जो चाइना में देखा जाए एक चैनल उसमें भी एक चाइनीज़ और पाकिस्तानी हो, जो चाइना के अंदर इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में हो, टूरिज़म के बारे में हो, बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में हो, चैम्बर्स के बारे में हो, एसोसिएशंस के बारे में हो, ताकि हमें बिज़नेस कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा। आज हम आपकी चाइनीज़ दोस्तों से मुलाकात करवाएंगे और जो पाकिस्तान में जो लाहौर में एग्जीबिशन हुई सोलर के हवाले से उसमें उन्होंने शिरकत की है। ये हमारे साथ मिस्टर मौजूद हैं, ये इनके साथ ही ये अगर देखा जाए तो ये मिस्टर सुन मौजूद हैं, और ये पाक चाइना बिज़नेस फोरम के को चेयरमैन एजाज शेख साहब हमारे साथ हैं, और इनके साथ अगर ये देखा जाए तो ये हमारे साथ मिस्टर ली मौजूद हैं, और इनके साथ मिस्टर वकास साहब जो गुजरांवाला में पाक चाइना बिज़नेस फोरम के नायब सदर हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एजाज शेख साहब से जो पाक चाइना बिज़नेस फोरम के को चेयरमैन हैं, और सोलर एनर्जी की एग्जीबिशन थी 17 मई को एक्सपो सेंटर में। इस हवाले से इनसे पूछेंगे, जिसका इफ्तिताह किया था जनरल अब्दुल कयूम साहब के साथ एजाज शेख साहब ने। इनसे बात करते हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब, आदो मकासद बताएंगे। सोलर एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया और बड़ा पुरहुजूम किस्म का इफ्तिताह था, बड़े लोग आए उधर। जी थैंक यू वेरी मच मिस्टर अली फारूक। वो ये था कि 17 मई को जो सोलर एक्सपो लाहौर में हुई, जिसका इनकाद WPS ने किया, और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया, और उसका इख्तिताम ने 17 मई 2024 को किया। इसके ऊपर जो हमारे साथ चाइनीज़ भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों की खुशी का इजहार इनके वर्ड, इनके चेहरों से नज़र आता है कि इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है। ये लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं ये बहुत मेहमान नवाज हैं। ये लोग चारों के चारों पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में आने के बाद इस एक्सपो में पार्टिसिपेशन की। GH सोलर के नाम से इन्होंने एक स्टॉल लगाया, तो इस स्टॉल लगाने के बाद मुख्तलिफ़ लोगों से इनकी इंटरेक्शन हुई। तो ये जो फुट फ्लो ऑफ सोलर एक्सपो हुआ है, इससे वो ये बहुत खुश हैं, और ये समझते हैं कि इस एक्सपो के बाद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अच्छी मार्केट है। इस मार्केट के ऊपर इन्होंने समझा कि पाकिस्तान के ऊपर सोलर पे हमने बहुत इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में अच्छी सर्विसेज देनी है। इस मार्केट को देखते हुए इन्होंने जो रिपोर्ट्स की अपने हाई लेवल्स को, उसके बाद पहले भी हमारी बात हो चुकी है, हम मुख्तलिफ औकात में इनको विज़िट कर चुके हैं, और इन्होंने इस बात का इजहार किया कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर अगर हमें गवर्नमेंट ने एक फ्रेंडली पॉलिसी दी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छी पॉलिसी दी, तो हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सोलर की मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ करेंगे इसी 2024 में। ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ बताई है कि चाइनीज़ दोस्त हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सोलर सेक्टर में, और पाकिस्तान इस टाइम तवानाई के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, महंगी तरीन बिजली है, और मैन्युफैक्चरिंग से भी मेरे ख्याल से सोलर पैनल्स मज़ीद सस्ते होने जाएंगे। देखें ना, आज के दिन के ऊपर सोलर पैनल के ऊपर जो प्राइसेस हैं, जिसका फ़ायदा ऑफ कोर्स पाकिस्तान अवाम को होगा, एक बहुत बॉटम लाइन के ऊपर है, जो कि पहले बहुत अच्छी बॉटम लाइन पे नहीं थी। जैसे कि गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आज के प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर जितने भी एनर्जी क्राइसिस हैं, इस क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर 100% ड्यूटी टैक्सेस फ्री किए हुए हैं ना, तो लिहाजा इसके ऊपर हम समझते हैं कि इस बहरान को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने इनिशिएट जो लिया है, इधर मैन्युफैक्चरिंग भी करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो पाकिस्तान में आने वाले वक्त के ऊपर ऑफ कोर्स जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्राइसेस और अच्छी हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद होगा वो होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट रेमिटेंस है वो नहीं होगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और बकाया चीज़ों का भी फ़ायदा होगा।
रियाज साहब, आप पीस एम्बेसडर भी हैं, चाइना का बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, चाइनीज़ बड़ा आपको बड़ी इज़्ज़त देते हैं चाइना में भी। ये बताएं कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाने के लिए भी आप कोशां हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात बताएं कि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पूरे पाकिस्तान में यही कोशिश है कि जो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ सोलर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ दूसरी डिपार्टमेंट दूसरी प्रोडक्ट के भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान में, तो लिहाजा हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान का किसी भी जो प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लिहाजा हम इस बारे में चाइनीज़ भाइयों को रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान में मुख्तलिफ फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राइस है, एल्युमिनियम इंगट्स हैं, कॉपर इंगट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद हैंडी क्राफ्ट्स में कॉपर है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, वुडन है, ये सारी एक्सपोर्ट हो रही हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं कि जब लोकल हम मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाएंगे, उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम समझते हैं कि लोकल पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी, चाइनीज़ बिज़नेस कम्युनिटी, ये दोनों मिल के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के पाकिस्तान के अंदर भी फीड करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होगा, जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा शेख साहब, आपके इल्म में ही है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान काफ़ी काम स्लो था सी पैक के ऊपर, काफ़ी कंसर्न्स थे, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब, जो मिस्टर शहबाज शबीट के नाम से चाइना में जाने जाते हैं, वो लास्ट टाइम जब इनकी गवर्नमेंट आई 2022 में जब टेक ओवर किया, उसके बाद भी सूरत हाल उन्होंने बेहतर की थी, और अब फिर ये आए हैं, वेलकम किया है चाइना के प्रेसिडेंट ने, सबसे पहले चाइना ने वेलकम किया है शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप को। क्या कहना चाहेंगे? देखें, गवर्नमेंट कोई भी पाकिस्तान में हो, चाइना की गवर्नमेंट उनको पसंद करती है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, लिहाजा लेकिन पूरी दुनिया में इन्होंने अपने आप को डिलीवर करके मनवाया है कि चाइना एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है, फीड कर है पूरे वर्ल्ड के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर, तो लिहाजा उनकी हैबिट्स जो है ना, उनका एटमॉस्फेयर है कि डूअर, इसीलिए वो हिज एक्सीलेंसी मिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं मिस्टर शहबाज स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि पिछले पास के अंदर भी जितने भी प्रोजेक्ट है उसको बहुत अच्छे और फास्ट तरीके से इन्होंने जो इसको मुकम्मल करवाया है। अभी भी वो इन्होंने इसीलिए वेलकम किया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। इसके ऊपर स्पेशली तौर के ऊपर जो सी पैक का प्रोजेक्ट है उसका सेकंड फेज़ अभी जो चल रहा है, इस सेकंड फेज़ के ऊपर जो मेरे पास नॉलेज है, इंशाल्लाह ताला इसी साल फ्रॉम पेशावर टू कराची 1730 किलोमीटर की जो ML1 की लाइन है वो इंशाल्लाह ताला शुरू होने जा रही है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और उसके ऊपर हर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे आपने कहा सोलर प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं फ्यूचर नियर में, तो बाकी कौन से शोबे हैं जहां चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाइनीज़ सरमायाकार आ सकते हैं, उस हवाले से कोई आप भी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है? देखें, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम कुछ कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। पाकिस्तान में फिडमेक के अंदर फैसलाबाद में जो एक टाइल की बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री है, 3 4 5 फैक्ट्री आ चुकी हैं, उसके बाद एक डिटर्जेंट की फैक्ट्री है वो आ चुकी है, जेलेटिन कैप्सूल आ चुके हैं, उसके बाद एक लेड बनाने की फैक्ट्री लग चुकी है, इसके अलावा LED लाइट्स की हैं और भी मुख्तलिफ आ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमारी जो कोशिश है, हमारे फोरम की कोशिश है, जिसमें मैं बहुत मशहूर हूँ सेनेटर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब जो एज ए चीफ पैटर्न है, शेख मोहम्मद नासिर अली जो चेयरमैन है, हमारे फोरम ने ये ख्वाहिश का इजहार चाइनीज़ भाइयों से किया कि जो पाकिस्तान में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है,
उस इंपोर्ट की प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में लेकर आएँ ताकि हमारा जो डेफिसिट है वो कवर हो। जब जो इंपोर्ट चाइना से हो रही, जब उसकी मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट की पाकिस्तान में होगी तो ऑफ कोर्स हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तो रहेगी, लेकिन इंपोर्ट जो है वो नहीं होगी। उसके बाद यही सेम प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी मुख्तलिफ ममालिक में तो उसका भी फॉरेन रेमिटेंस आएगा, तो हमारा डेफिसिट जो वो कम होगा इंशाल्लाह ताला। उनसे पूछेंगे जो कम्युनिकेशन गैप है लैंग्वेज, क्योंकि ना चाइनीज़ पाकिस्तानियों को आती है ना पाकिस्तानियों को, ना चाइनीज़ लोगों को उर्दू आती है। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि इस हवाले से दोनों ममालिक को क्या इक़दाम करने चाहिए। जी शेख। इस तरह के चाइना गवर्नमेंट को जब सी पैक शुरू हुआ तो चाइना गवर्नमेंट को ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा था कि जब हमारे लोग वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज बैरियर का इशू रहेगा चाइना और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में। तो लिहाजा इस मामले के अंदर चाइना गवर्नमेंट ने चाइना के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स डिफरेंट फील्ड के अंदर दी, स्पेशली लैंग्वेज के अंदर। तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं चाइना जाके वहाँ से लैंग्वेज स्कॉलरशिप के ऊपर सीख गए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ ने इनिशिएट भी लिया कि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं चाइना के साथ, तो उन्होंने इस बात का स्पेशली पंजाब के अंदर इनिशिएट लिया कि यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्री जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट बनवाए जो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखा रहे थे और उससे भी बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए। इस बारे के अंदर जो हमारी माशाल्लाह एक यंग जनरेशन है जो इससे बहुत जल्दी विदाउट इंस्टीट्यूशन उन्होंने माशाल्लाह लोगों के साथ चाइनीज़ प्रोजेक्ट पे काम करके सेल्फ लर्निंग किया। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वो कॉन्टीन्यूसली है और आज के दिन में जो पहले बहुत कम वॉल्यूम था जो पाकिस्तान की बिजनेस का पाकिस्तान के लोग थे वो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा नंबर्स है जो चाइनीज़ बोल सकते हैं और इस बारे में ऑलरेडी कॉन्टीन्यूसली है उस स्कॉलरशिप में भी और लोकल लैंग्वेज के अंदर जैसे नमल भी है, फिमल भी है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं जो लैंग्वेज कोर्सेज करवाते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट भी जो है जो इसको फ्री कर रही है, फ्री देख रही है और इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यूटी रहेगा और बहुत सारे लोग इस लैंग्वेज से फ़ायदा भी उठाएंगे और लैंग्वेज सीखते रहेंगे। शेख साहब, इस तरह चाइना में भी किया जा रहा है कि उर्दू लैंग्वेज के हवाले से कुछ कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं क्योंकि जो बिजनेसमैन पाकिस्तान आते हैं उनको कम्युनिकेशन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो मैं समझता हूँ जो बिजनेसमैन है वो जो ऑनर्स हैं वो सारी बात उनकी टोटल अटेंशन जो है टोटल उनकी प्लानिंग के अंदर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो उनके जो आगे एम्प्लॉई हैं जिनको वो देखते हैं कि इनको हमने लर्निंग करानी है तो वो कुछ लोग सीख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चाइनीज़ आते हैं जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के अंदर उर्दू लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे हम वहाँ अभी जो हमारे एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी है चाइना एम्बेसी में जो पहले थे वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, पोइट्री भी करते थे, तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो माशाल्लाह एक उर्दू स्पीकर थे। इसी तरह मुख्तलिफ लोग हैं जो एम्बेसी में भी आते हैं, उनको उर्दू आती है, कुछ आती है और कुछ मुख्तलिफ मकामात पे लोग उर्दू सीख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो उर्दू लैंग्वेज को भी प्रेफर करते हैं जिनके पास टाइम है। एक तजवीज़ आपने चैनल्स की भी दी थी कि पाकिस्तानी चैनल्स कुछ उधर पाकिस्तानी कल्चर दिखाएं चाइनीज़ ज़ुबान में, और जबकि चाइना के जो चैनल्स हैं पाकिस्तानी ज़ुबान में चाइनीज़ कल्चर के बारे में बताएं, वो तजवीज़ क्या थी ज़रा बताइए। देखिए ना, हमारे फॉर्म के अंदर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब का भी एक प्लान था, हमने मिल के बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ चैनल होना चाहिए ताकि उससे जो एंकर्स हैं वो एक पाकिस्तानी और एक चाइनीज़ होने चाहिए, दोनों बैठ के पाकिस्तान के चैनल जो देखा जाए वहाँ पे चाइनीज़ की इंफॉर्मेशन फ्लोट करें और जो चाइना में देखा जाए एक चैनल उसमें भी एक चाइनीज़ और पाकिस्तानी हो, जो चाइना के अंदर इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में हो, टूरिज़म के बारे में हो, बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में हो, चैम्बर्स के बारे में हो, एसोसिएशंस के बारे में हो, ताकि हमें बिज़नेस कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे मामलात होते हैं लेकिन मैं समझता हूँ जो FPCCI है और पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर जो चैम्बर्स हैं
ان کے سب لیڈران سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے آئیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزنس کمیونٹی ساتھ دے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ جتنے بھی ہمارے ایسوسیشن ہیں, جتنے بھی چیمبرز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان کو آگے لائیں. چائنا کے اندر اس کا ایگزامپل موجود ہے کہ چائنا گورنمنٹ اپنے بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور اس سے بہت زیادہ رزلٹ بھی نکل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت اچھے بزنس لیڈرانز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ کے کام کر سکتے ہیں, اور اس سے پاکستان کا فائدہ ہو. پاکستان کا فائدہ ہو تو ہماری جنریشن کا فائدہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ آگے ہماری جنریشن نے ہی آنا ہے, اور اسپیشلی طور پہ سی پیک سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر ہم انفارچونیٹ رہے گا. اگر ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا تو آگے ہماری جنریشن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے.